पीछे से हाँ बस हेलो हला नहीं करो आप देखो। तो आप लोग के बताया था आपको किसके बारे में आपका आने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में किसके बारे में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताए थे पहला चैप्टर में आपका। और उसी प्रकार से आप लोग को आज जो डिस्कशन करेंगे क्लास में वो हम लोग क्या करेंगे आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद मतलब जिस प्रकार से विश्व स्तर पर आपका यूरोप में चला था उसी प्रकार से भारत में आपका भारत अनेक का राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखना वो बात ये है आपका कि भारत का कोई अचानक से स्वतंत्र नहीं मिल गया हुआ आपका, तो बल्कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे कई सारे राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने हमारे कई सारे व्यक्ति क्या किया आपका अपने जान को गवा दिया हुआ आपका। कोई तो हंसते हुए क्या कर लिया आपका फांसी को मतलब प्यारे हो गए ना, फांसी को लटक गए वो लोग आपका, अंग्रेजों के द्वारा लटका दिया गया उनको। तो भाई जो भारत है आजाद करा में बहुत कोई लोग अपना अपना जीवन को ध्यान दे दिए बाबू आपको। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में आपका ज्यादातर आपका महात्मा गांधी के बारे में आपका और कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र को बनाने में अहम भूमिका निभाया बाबू आपका। देखो तो सबसे पहले अगर भारत के राष्ट्रवाद के विचार की अगर बात करें आपका तो यहाँ से शुरुआत होती है बाबू आपका। ठीक है, सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा। क्या करना पड़ेगा आपका लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जिनका उद्देश्य भी करना चाहिए आपका एक समान होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कहानी में आपका जो सेकेंड चैप्टर में आपका हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले कहानी जो शुरुआत किया गया आपका है वो यहाँ पे आने महात्मा गांधी 1893 में कहा गया था आपका दक्षिण अफ्रीका गया था। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं ये जो यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसके डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे आपका। तो 1853 में दक्षिण अफ्रीका गए कहाँ होगा आपका कौन महात्मा गांधी। ठीक है, केस को लेकर गए किसी का केस लेकर लड़ने के कहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका। और वहां पे ऑलरेडी वहां पे क्या चल रहा था आपका काले और गोरे का भेदभाव चल रहा था आपका। ठीक है, अब महात्मा गांधी के बारे अगर जानते हैं आपका तो महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कितना आपका 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था आपका। हाँ, और इनका अगर देखा जाए इनका पिताजी का नाम था क्या नाम था आपका करमचंद गांधी। क्या नाम था आपका करमचंद गांधी। और इनके माँ का नाम पुतलीबाई था। क्या था आपका पुतलीबाई। इसके 4 पुत्र बाबू। इसके कितने पुत्र हुआ आपका 4। एक का नाम था हरिलाल मनीलाल रामदास और देवदास। मतलब 4 पुत्र हुए मनीलाल हरिलाल देवदास और रामदास। इसके पत्नी का नाम क्या था आपका कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो ये गांधी के बारे में थोड़ा सा क्या था आपका जानकारी बाबू आपका। ठीक है, चलो उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं जब भारत में आपका अगर देखा जाए भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चंपारण में चला था। कहाँ चला था आपका चंपारण में, और वो भी 1917 में चंपारण में चला था आपका। और अगर बात किया जाए आपका कि चंपारण में लाने को महात्मा गांधी को लाने का श्रेय किसे आता है तो राजकुमार शुक्ला को। किसको आपका राजकुमार शुक्ला को या रामचंद्र शुक्ला भी कहीं लिखा रहता है आपका। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नहीं आपका लिखा हुआ। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला वो गए थे आपका। ठीक है, और महात्मा गांधी को लेकर आया वो कहाँ पे आपका चंपारण। चंपारण में कहा है आपका बिहार में आपका। ठीक है, और वहां पे जब लेकर आए तो किसानों को अंग्रेजों के द्वारा बहुत सताया जा रहा था। और वहां पे पहला सत्याग्रह किया बाबू कौन महात्मा गांधी। अगर यहाँ अगर आपसे पूछेगा कि सत्याग्रह का मतलब होता है क्या आपका। ठीक है, तो लोगों के सत्य के राह पर चलने के लिए क्या करना आग्रह करना उनसे निवेदन करना। ठीक है, जिसमें कोई भी हिंसावादी ना हुआ, जिसमें कोई भी हिंसावादी ना हो। ठीक है, सिर्फ प्रेम की भाषा बोलना है बस, मारपीट उसमें करना बिल्कुल नहीं है आपका। देखो आगे तो यहाँ पे 1917 में कौन था बाबू चंपारण सत्याग्रह होता है बाबू। कहाँ पे आपका चंपारण में आपका चंपारण बिहार में है। हाँ, उसके देखो 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1918 में कौन खेड़ा आंदोलन। और 1918 में ही अहमदाबाद में आपका हुआ था मिल मजदूरों के साथ में गलत वहां पे किया जा रहा था, उनके मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा था, तो वहां पे भी आंदोलन किया गया था। कहाँ पे आपका अहमदाबाद में आपका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो उसके बाद रखना वो यहाँ पे 1919 में क्या था आपका रोलेट एक्ट आया था। क्या था आपका रोलेट एक्ट आया था कब आपका 1919 में।
तो इसमें ना दलील, ना वकील और ना ही अपील, ठीक है। मतलब आपको बिना बताए हुए अगर आपको अंग्रेज अगर पकड़ ले तो 2 वर्षों तक जेल में रह सकता है। कितना साल तक होगा? 2 साल तक। ना कोई सुनवाई होगा, ना कोई अपील, ना कोई दलील बाबू। इसीलिए इसको काला कानून कहा गया है। क्या कानून कहा गया आपका? काला कानून कहा गया है। किनको? यानी रॉलेट एक्ट को। और यही एक्ट को, यही कानून को विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई। क्या बुलाई गई आपका? बैठक। और उस समय चल रहा था आपका बैसाखी का दिन। क्या चल रहा था आपका? बैसाख का दिन। और वहां पे पंजाब के अमृतसर में ये है जालियांवाला बाग। कहाँ आपका? पंजाब के अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग। वहां पे बुलाया गया था आपका। कितने लोग तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे आने क्या हो चुका था आपका, लागू हो चुका था आपका, कर्फ्यू लागू हो चुका। कई लोगों को पता भी नहीं था आपका, हाँ, कि यहाँ पे कर्फ्यू लागू हो चुका था। कहाँ पे आपका? जालियांवाला बाग के क्षेत्र में, अमृतसर के इलाकों में। तो बहुत सारे लोग चले आए वहाँ पे मेला देखने के लिए। क्या देखने के लिए? मेला देखने के लिए। अब जब जालियांवाला बाग में जब सभी लोग जमा हुए, हाँ, सभी लोग वहाँ पे क्या हुआ आपका? जमा हुए, तो किसी ने गुप्तचर ने यानी जनरल ओ डायर को सूचना दे दिया, ठीक है, कि वहाँ पे लोग, बहुत लोग क्या कर दिए आपका, भीड़ लगाए हुए हैं और राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रहे हैं आपका, फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों से उत्साह रहे हैं, ठीक है, उत्सुक कर रहे हैं लोगों को खिलाफ आंदोलन करने के लिए। ऐसे में वो हथियार लेकर पहुंच जाता है। कौन? आपका जनरल ओ डायर, ठीक है। और सभी को सेना कहता है कि सभी इसके जो जालियांवाला बाग है उनके सभी गेटों को क्या कर दो, आपको यानी बंद कर दो। क्या कर दो? बंद कर दो। और इस भीड़ पर बाबू, इस जालियांवाला बाग पर आंधाधुंध गोलियां चला दी। कब? यानी 13 अप्रैल 1919 को बाबू, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को चलाए। इसमें कई लोगों का मृत्यु हो गया और कितने लोग क्या हो गया आपका? घायल हो गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा कर्फ्यू बता सुने ना, इकट्ठा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते आप, भीड़ इकट्ठा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बेचारे गरीब लोग को, यानी जो ग्रामीण इलाके लोग हैं, उसको पता भी नहीं था। और लोग पहुंच गए कहाँ पे? बैसाखी मेला देखने के लिए आपका। और उसके सामने ये घटना हो गया हुआ आपका। अब देखो यहाँ पे याद रखना ये चीज आपका, कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसको जांच करने के लिए, भाई क्यों हुआ ये, आखिर ये क्यों हुआ, इसके जांच करने के लिए यानी एक हंटर आयोग का गठन किया गया। किसमें था आपका? एक हंटर आयोग का गठन किया गया। लेकिन अफसोस की बात, उसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था बाबू आपका, एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। अब बताओ, चोर चोर मसर भाई नहीं होगा। अब कहेगा अंग्रेज से पूछेगा तुमने मारा? नहीं, हमने नहीं मारा, ठीक है। तूने देखा? नहीं देखा। लेकिन वही अगर रहता भारतीय तो जरूर कुछ करता आपका। लेकिन सारे क्या था इसमें? अंग्रेजी था आपका। तो इसको फिर बाबू खत्म कर दिया गया। इसको कोई रिपोर्ट वगैरह आया या फिर नहीं आया, इसको कोई पता नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका, और महात्मा गांधी बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, महात्मा गांधी 1915 में, महात्मा गांधी 1915 में यानी दक्षिण अफ्रीका से लौटा बाबू। कहाँ पे आपका? भारत बाबू, ठीक है। यानी और इसीलिए भारत में 9 से लेकर 11 जनवरी तक प्रवासी दिवस मनाया था। क्या मनाया था आपका? प्रवासी दिवस मनाया है। यानी यहाँ पे देखो, 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आपका। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये किनका लिखा हुआ आपका? महात्मा गांधी का आपका, ठीक है। अब जब यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ बाबू, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने यानी केसर ये हिंद का उपाधि लौटा दिया। केसर ये हिंद का उपाधि लौटा दिया बाबू। कौन? महात्मा गांधी बाबू आपका, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत फिर 1920 में होती है। कब होती है आपका? 1920 में। और उसके बाद यानी खिलाफत समिति का गठन। क्या बोल रहे हैं आपका? खिलाफत समिति का गठन अरे 1919 में हुआ मुंबई में। 1919 में, यहाँ पे बात नहीं लिखे शायद, 1919 में हुआ था आपका। कौन समिति का? खिलाफत समिति का, ठीक है। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। और कब हुआ? 1919 में हुआ आपका, ठीक है। उसके बता दें यहाँ पे 2 भाई थे आपके। कितने भाई थे आपका? 2 भाई। एक का नाम था आपका मोहम्मद अली और दूसरा का नाम क्या था आपका? शौकत अली। तो दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया आपका? खिलाफत यानी समिति का गठन किया, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और अब वो यहाँ पे कहता है, उसके बाद फिर दोनों ने मिल करके आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस पर मुहर लगता है आपका खिलाफत असहयोग आंदोलन पर। और 1921 में, जनवरी 1921 में कौन शुरू होता है आपका? खिलाफत असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्या था आपका? महात्मा गांधी का कहना था आपका कि हम लोग अंग्रेजों को जब सहयोग दिए तभी वो अपना सत्ता यहाँ पे स्थापित कर दिए, ठीक है। और जब सहयोग हम लोग करेंगे नहीं, सहयोग जब वापस ले लेंगे तो उनका सत्ता खुद क्या हो जाएगा? अरे टूट जाएगा आपका, ठीक है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। मतलब अंग्रेजों को कोई सहयोग हम लोग को नहीं करना भारतीयों का आपका। तो यानी खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? जनवरी 1921 में आपका। और
यहाँ पे बाबू ये तो शुरुआत होती है आपका, लेकिन दुखद एक घटना घट जाती है आपका। यहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी व्यक्ति इतना उग्र हो गए थे कि 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया बाबू। कब? यानी ये 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को बाबू, ठीक है। कितना आपका 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया आपका। कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे? यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश में। और इसी से महात्मा गांधी चाहते नहीं थे कि हिंसा हो, महात्मा गांधी चाहते थे हिंसा ना हो, लेकिन फिर भी हिंसा हो गया। और इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या कर लिया? इस आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को क्या कर लिया? वापस ले लिया। कौन आपका? ये असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट है आपका। 1924 में एक घटना घटता हुआ आपका अलूरी सीताराम राजू के बारे में। अलूरी सीताराम राजू के बारे में, ये आदिवासी समाज से थे बाबू आपका, ठीक है। कौन? अलूरी सीताराम राजू बाबू। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दिया बाबू। लेकिन दुखद की बात ये हुआ आपका कि इन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको सरेआम यानी फांसी दी जाता है बाबू। किनको? अलूरी सीताराम राजू को आपका, ठीक है। तो इनका यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे आओ 1928 बाबू, 1928 में, ठीक है, 1928 में। तो 1928 में क्या था बाबू? साइमन कमीशन। क्या था आपका? साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का वो बैक का नारा लगा था 1928 में। और इसी में एक लाठी चार्ज हो गया और लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय को गहरी चोट लगे। कहाँ पे? आपका सिर पर, जिसके चलते का बाबू उनका भारी मृत्यु हो गया बाबू, ठीक है। किनका? लाला लाजपत राय का आपका, ठीक है। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। कब हुआ आपका? 1929 में। कौन हुआ आपका? लाहौर अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। क्या किया गया आपका? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था किसमें? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और ये कब हुई थी आपका? 1929 में आपका। उसके बाद जो वो यहाँ पे दांडी मार्च यात्रा के बारे में। किसके बारे में? दांडी मार्च यात्रा के बारे में। जो दांडी मार्च यात्रा के बारे में बात करें आपका, तो ये शुरुआत बाबू 12 मार्च, कब आपका? 12 मार्च को होता है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत होती है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा नमक पर कर लगा देता आपका, कर लगा देता, कर लगा देता। और महात्मा गांधी का कहना था आपका कि भारत में चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सारे व्यक्ति क्या करते हैं आपका? नमक का उपयोग करते हैं और नमक पर कर नहीं लगना चाहिए, नमक पर कर नहीं लगना चाहिए। इसीलिए इन्होंने नमक कानून का शुरुआत किया, यानी दांडी मार्च यात्रा का शुरुआत किया हुआ आपका, ठीक है। और ये शुरुआत कहाँ से किए? तो गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से लेकर के और लास्ट में कहाँ पे? दांडी तक गए। और दोनों के बीच की दूरी बात करा हुआ आपका 240 किलोमीटर था और प्रत्येक दिन 10 मील चलते। कितना चलते आपका? 10 मील। और 24 दिन में पूरा यात्रा पूरा किए और 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंच गए थे? दांडी पहुंच गए और वहां पे दांडी से जो समुद्र था वहां पे, ठीक है, उससे पानी क्या कर दिया? उबाल करके नमक बनाया और इस प्रकार से नमक कानून का क्या कर दिया आपका? उल्लंघन किया था आपका, सुना है ना। और इसमें कहते थे आपका 78 सहयोगी थे। कहता था आपका 78 सहयोगी के साथ शुरुआत किए थे। कौन? नमक यात्रा, नहीं दांडी मार्च यात्रा बाबू। अच्छा, मार्च क्यों कहा गया दांडी मार्च? क्योंकि मार्च में शुरुआत किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1921 में एक महत्वपूर्ण आपका गांधी और इरविन के बीच में क्या होता है? आपका समझौता होता है। तो गांधी इरविन के समझौता वो कहाँ पे होता है आपका? तो गांधी इरविन समझौता वो 1921 में होता है। और इसमें कहा, गांधी जी को कहा गया कि आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको भाग लेना है। कहाँ आपका?